साथियों, यहां की निर्मम सरकार बंगाल की इस पावन माटी पर हर रोज लोकतंत्र को लहूलुहान कर रही है। ये निर्मम सरकार अपने आगे किसी संवैधानिक संस्था को कुछ भी नहीं समझती। आपने 2-3 दिन पहले ही देखा है, पूरे देश ने देखा है, देश के न्यायप्रिय नागरिक चौंक गए। कैसे मालदा में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाकर रखा गया। सोचिए, ये कैसी सरकार है, ये कैसी व्यवस्था है जहां जज और संविधान की प्रक्रिया भी सुरक्षित नहीं है। तो बंगाल की आम जनता की सुरक्षा की उम्मीद इन लोगों से कैसे की जाए? मालदा में जो हुआ वो केवल टीएमसी की उद्दंडता ही नहीं थी, ये इस निर्मम सरकार का प्रायोजित महाजंगल राज है। महाजंगल राज है। भाई और बहनों, इस बार का चुनाव आपके बच्चों का भविष्य तय करने वाला। ये चुनाव महत्वपूर्ण है, इसलिए इस बार वोट बंगाल के भविष्य के लिए दीजिए। आप अपना वोट अपने खेत से कमाई के लिए दीजिए। आप अपना वोट अपने घर की सुरक्षा के लिए दीजिए। इस बार वोट अपने अधिकार के लिए दीजिए। बीजेपी उम्मीदवार को वोट देकर परिवर्तन पर मुहर लगाइए। मुझे चुनाव आयोग पर पूरा भरोसा है। इस बार बंगाल में निष्पक्ष चुनाव होगा, इस बार निर्भय चुनाव होगा और इस बार परिवर्तन का चुनाव होगा। एक बार निष्पक्ष चुनाव होवे, एक बार निर्भय चुनाव होवे और एक बार परिवर्तन जानो चुनाव होवे। आप सब इतनी बड़ी संख्या में हमें आशीर्वाद देने आए, इसके लिए एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की वंदे 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 वंदे। यहां आई सभी बहनों बेटियों को, बंगाल की हर बहन बेटी से कहूंगा, बीजेपी आपके सम्मान और आपकी समृद्धि के लिए मैदान में है। बीजेपी सरकार आएगी तो महिलाओं के सच्चे सशक्तिकरण का रास्ता खोलेगी और यह हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। इसलिए आज पूरे देश में बहनों बेटियों की फर्स्ट चॉइस बीजेपी है। साथियों, अभी तक केंद्र की बीजेपी सरकार ने हर प्रकार की मूल सुविधाएं बहनों तक पहुंचाई।
देश की 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाया, लेकिन ये बहुत आवश्यक है कि देश के लिए होने वाले फैसलों में भी महिलाओं की भूमिका और अधिक बढ़े। इसलिए हमारी सरकार ने लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन देने का कानून बनाया था। एक और बढ़ती बेरोजगारी और पलायन का भय है, दूसरी ओर सुशासन, रोजगार और एक आत्मनिर्भर बंगाल का भरोसा है। साथियों, मैं आपको एक और बात कहूंगा। मतदान वाले दिन टीएमसी के गुंडे आपको जितना भी डराए, आपको कानून पर भरोसा रखना है। इस चुनाव में बंगाल से भय भागेगा, भाजपा की महाविजय से भरोसा जागेगा। बांग्ला থেকে ভয় পালাবে, মহাবিজয় থেকে সূর্য জাগবে। और मैं आपको भरोसा देता हूं, इस बार चुनाव के बाद इनके पापों का पूरा हिसाब किया जाएगा। चुन चुन के हिसाब किया जाएगा। 4 मई के बाद कानून अपना काम करेगा। चाहे कोई बड़े से बड़ा गुंडा क्यों न हो, इस बार न्याय होकर रहेगा। एक बात मैं आपको और बता दूं, ये इतने वर्षों से बंगाल की जनता का पैसा लूटा गया है। हर भ्रष्टाचारी को ये जो लूटा हुआ पैसा है ना, वो जनता को लौटाना ही पड़ेगा। मोई तुमार गुलर मानसी आसोंग, तुम्हार आशीर्वाद আর ভালোবাসা मोर ताकत। साथियों, इस बार बंगाल में एक और टीएमसी का भय है, और इसका मुकाबला करने के लिए आपके पास भाजपा का भरोसा है। एक और टीएमसी के कटमनी और करप्शन का भय है, दूसरी ओर विकास को तेज रफ्तार देने वाली भाजपा का भरोसा है। एक और घुसपैठ कराकर विदेशियों को यहां बसाने का भय है, दूसरी ओर
घुसपैठ रोककर सारे घुसपैठियों को बंगाल से बाहर करने का भाजपा का भरोसा है। एक और बदलती डेमोग्राफी से अपनी ही जमीन पर आजादी छीनने का भय है। दूसरी ओर अपनी माटी पर गर्व के साथ सिर उठाकर जीने का अटल भरोसा देने वाली भाजपा है। एक और सिंडिकेट राज में अपनी संपत्ति लूटने का भय है। दूसरी ओर सिर पर पक्का घर और जमीन के मालिकाना हक का भरोसा है। एक और संदेश खाली जैसी बहनों की चीखें और बेटियों पर होता निर्मम अत्याचार है। दूसरी ओर नारी शक्ति को सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण की मोदी की गारंटी है। ये टीएमसी जब न्याय का शिकंजा कसता है तो संवैधानिक संस्थाओं का गला घोंटने का काम करती है। और अब तो हालात इतने खराब हो चुके हैं कि देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट को भी दखल देना पड़ रहा है। हर कोई देख रहा है कि टीएमसी बंगाल में कानून व्यवस्था का जनाजा निकालने पर तुली है। साथियों, हमारा बंगाल शक्ति पूजा की धरती है। पापों का घड़ा अब भर चुका है। पूरे बंगाल में इस समय एक ही आवाज गूंज रही है, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार। भाइयों बहनों, आज कुछ बिहार में जो दिख रहा है ये आप सबका विश्वास है। मैं आज हेलीकॉप्टर से उतरा, जो भी वहां साथी रिसीव करने आए थे मैं नमस्ते करता था और वो एक ही बात बोलते थे, अरे मोदी जी जीत जाएंगे, अरे मोदी जी जीत जाएंगे। हर एक और हेलीपैड से यहां आने तक ऐसा माहौल मैंने देखा, अच्छे अच्छे रोड शो भी फीके पड़ जाए ऐसा उमंग और उत्साह देखा। और ये भी मैं इस मैदान में पहले भी आया हूं, लेकिन ये तो सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। ये विश्वास है उज्जवल भविष्य के लिए, ये विश्वास है नए बंगाल के लिए, बीजेपी की नई सरकार के लिए। मैं इस आशीर्वाद के लिए आप सबको, पूरे बंगाल के मेरे भाइयों बहनों को सर झुका करके प्रणाम करता हूं कि मेरे प्यारे भाई और बहनों,
সবাইকে আমি নমস্কার জানাই। সোগোকে জানাং मोर दंडोबत। कुछ बिहार की इस पवित्र भूमि से मैं मदन मोहन ठाकुर जी, बाणेश्वर महादेव और गोसानीमारी कामटेश्वरी के चरणों में प्रणाम करता हूं। इस धरती की महान संताने ठाकुर पंचानन वर्मा, चिलाराय और सत्येंद्र नारायण मुजुमदार, बंगाल की ऐसी सभी महान विभूतियों को भी मैं नमन करता हूं। साथियों, कुछ दिन पहले राजधानी कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड से मैंने बंगाल में परिवर्तन महाअभियान की शुरुआत की थी। ब्रिगेड ग्राउंड की वो ऐतिहासिक तस्वीरें, वो जन सैलाब, जनता का उत्साह, जनता का जुनून, तब से पूरे टीएमसी सिंडिकेट घबराया हुआ है। और आज मैं देख रहा हूं ब्रिगेड ग्राउंड में जो बिगुल बजा, कुछ बिहार ने उस पर पक्की मोहर लगा दी है। इस माहौल और हुजूम ने ये पक्का कर दिया है, टीएमसी के पापों का घड़ा अब भर चुका है। यानी जिन शरणार्थी हिंदुओं को नागरिकता मिली है, ये उनकी नागरिकता छीनेंगे। और वो नागरिकता ये किसको देंगे? अवैध घुसपैठियों को। क्योंकि इन घुसपैठियों को टीएमसी अपना वोट बैंक मानती है। भाइयों बहनों, तुष्टीकरण के इस खेल में बंगाल की महान पहचान को बदला जा रहा है। आपने देखा होगा, अभी टीएमसी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, लेकिन उसका नाम उन्होंने बांग्ला भाषा में नहीं रखा, बल्कि उसे इश्तेहार कहा जा रहा है। आप सोचिए, ये कैसे बंगाल की पहचान को बदल रहे हैं। आप जानते हैं ना, इश्तेहार का इस्तेमाल बंगाल में किस लिए हुआ था? 1905 में मजहबी ताकतों ने बंगाल में लाल इश्तेहार जारी किया था। उसके बाद हिंदुओं का नरसंहार किया गया था। टीएमसी हमें उसी की याद दिलाना चाहती है। आपको भूलना नहीं है, यहां निर्मम सरकार में खुलेआम धमकी दी रही है। ये खास मजहब के लोग बंगाल में हिंदुओं का रहना मुश्किल कर देंगे। तुष्टीकरण का ऐसा घिनौना खेल बंगाल के सम्मान और बंगाल की संस्कृति को मिटाने का ऐसा षड्यंत्र
लेकिन अब बहुत हो गया। अब बंगाल की पहचान बदलने वालों की विदाई बंगाल ने तय कर ली है। এইবার বাংলার পরিচয় বদলানোর চেষ্টা যে করছে তার বিদায় হবে।